बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अनुच्छेद लिखाने चल रही हूँ और उसके लिए मैंने विषय चुना है परोपकार। और जो विषय है उसको मैं अनुच्छेद की तरह लिखवाऊंगी। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता कि अनुच्छेद और निबंध में कोई अंतर है अथवा नहीं। यद्यपि निबंध जो होता है वो कम से कम 200 से 300 शब्दों के बीच का हो और अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों या बहुत लिखा तो 120 शब्दों तक बहुत है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद लेखन ही सीबीएसई ने रखा है। तो उसके लिए आपको अपने विषय को संक्षेप में लगभग सारी चीजें कहनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लिखें। तो मैंने आज का जो विषय चुना है वो है परोपकार और उसी पर मैं आपको अनुच्छेद लिखवा रही हूँ। तो आप शुरू करिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए अनुच्छेद लेखन और आज का विषय है परोपकार। अब मैं आपको ये बता दूं कि विषय में आप बीच में कोटेशन वगैरह डाल सकते हैं। वो हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा से हो सकता है, लेकिन आप संक्षेप में इसको लिखें। अनुच्छेद लेखन। दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए मन से कर्म से मन से कर्म से मन से कर्म से तथा वचनों से जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है वह परोपकार कहलाता है। परोपकार शब्द का अर्थ है पर धन उपकार, अर्थात दूसरों का उपकार। दूसरों का उपकार। मनुष्य
मनुष्य को सदा ही सबका उपकार करना चाहिए। उदार और परोपकारी पुरुष उदार और परोपकारी मनुष्य उदार और परोपकारी मनुष्य दुखियों का दूर करने में दुखियों का दुख दूर करने में दुखियों का दुख दूर करने में तत्पर होते हैं। दुखियों का दुख दूर करने में तत्पर होते हैं। शक्तिशाली निर्बलों की रक्षा करते हैं। शक्तिशाली निर्बलों की रक्षा करते हैं। शक्तिशाली निर्बलों की रक्षा करते हैं। वे तन मन और वचन से जन जन का कल्याण वे तन मन और वचन से जन जन का कल्याण करते हैं। जन जन का कल्याण करते हैं। प्रकृति में भी हमें परोपकार की भावना प्रकृति में भी हमें परोपकार की भावना दिखाई देती है। इसी से प्रेरित होकर इसी से प्रेरित होकर कबीर दास ने कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर, परमारथ के
कारणे साधु धरा शरीर। कहने का मतलब यहाँ पर है, मैं आपको समझा दूं इसका मतलब, कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। यानी कि परोपकार की भावना ऐसी होती है जो प्रकृति में भी दिखाई पड़ती है। प्रकृति में कैसे दिखाई पड़ती है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीता है। नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप कहा कि जो सज्जन लोग होते हैं वो उनका जीवन जो होता है परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के अर्थ के लिए होता है। वो अपना शरीर जो धारण करते हैं वो किस कारण से धारण करते हैं? वो दूसरों के लिए धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, उसी तरह सज्जन लोगों का जीवन जो होता है खुद के लिए नहीं होता बल्कि वो दूसरों के लिए होता है। तो परोपकार की भावना का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने लिए तो सब जीते हैं, जब दूसरों के लिए जीना हो, दूसरों के हित के लिए कार्य करना पड़े, जिसमें दूसरों की भलाई हो, तो वो जीवन सर्वोच्च माना जाता है। तो यहाँ पर उसी परोपकार की भावना को दिखाते हुए मैंने ये कोटेशन परोपकार के अनुच्छेद में डाला है। अब है परोपकारी मनुष्य। परोपकारी मनुष्य विरले और महान होते हैं। परोपकारी मनुष्य विरले और महान होते हैं। वे परोपकार के लिए अपना जीवन, वे परोपकार के लिए अपना जीवन, वे परोपकार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने से, उत्सर्ग मतलब न्यौछावर, उत्सर्ग करने से कभी पीछे नहीं हटते। गांधी, नेहरू, राजा शिवी, गांधी, नेहरू, राजा शिवी, राजा शिवी, महर्षि दधीची, महर्षि दधीची, उशीनर आदि की कथा इसका प्रमाण है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं राजा शिवे की। राजा शिवे जीव जंतुओं का बहुत प्रेम करते थे, तो हमेशा उनके अंदर एक परोपकार की भावना थी। महर्षि दधीची की कहानी ऐसी थी कि देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था और देवताओं को ये लगा कि अब इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, महर्षि दधीची के पास इंद्र को भेजा और उनसे बताया कि देवताओं की मदद करिए। तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने सारे शरीर के हड्डियों को प्राण त्याग करके दे दिया और कहा कि ले जाओ, इससे वज्रास्त्र बनाओ और असुरों का नाश करो।
तो ऐसे तमाम पौराणिक कथाएं हमारे यहाँ बची हैं, जिन कथाओं को पढ़िए तो इस परोपकार की भावना को हम उस समय से देखते चले आ रहे हैं, जिस समय से पौराणिक कथाएं प्राचीन काल से जो इतिहास रामायण महाभारत के ज़माने में दिखाई पड़ता था कि कैसे लोग दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। मैंने बार बार कहा कि अपने लिए जीवन जीना तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर हम परोपकार करते हुए अपने जीवन को स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरों का भी कल्याण करने का बीड़ा उठा लें तो संभवतः ये कष्ट कभी भी ऐसा नहीं है कि बड़ा होगा। हम मनुष्यों में सभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, किसी को कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी को बताने के लिए मैंने आपको दधीची का एक उदाहरण भी दे दिया है कि दधीची के उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो इतना मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करूंगी, फिर इसे पूरा करूंगी। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, मैं इसे रब करती हूं। किसी भी विषय पर अगर अनुच्छेद आता है तो अनुच्छेद का मतलब होता है कि कम में अधिक बात कहना, अर्थात कम शब्दों में अच्छी भाषा, अच्छी भावना से जरूरी सारी बातें उसके अंदर समेटने की कोशिश की जाए तो वो अनुच्छेद होता है। और कम शब्दों का मतलब होता है कम से कम 80 से 100 शब्द हो तो आपका वो अनुच्छेद है। अर्थात आपको विस्तार में नहीं जाना है, संक्षेप में लिखना है। संक्षेप में लिखने से आपको नंबर मिले, विस्तार से लिखते से अनुच्छेद जो होता है वो निबंध लेखन में परिवर्तित हो जाएगा और अनुच्छेद का जो तरीका है वो बदला हुआ मानेगा, तो पूर्ण अंक नहीं मिल सकते क्योंकि ये अनुच्छेद है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो परोपकार शब्द को मैं आपको समझा रही थी कि परोपकार शब्द का क्या तात्पर्य है, कैसे मनुष्य परोपकार की भावना से अगर जीवित रहता है तो वो कैसे दूसरों के हित के लिए ही अपना उसका जीवन होता है, दूसरों के लिए ही वो अपने कार्यों को करता है। और हर प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य का जन्म होने का तो तब वही तात्पर्य है कि वो कम से कम दूसरों के हित के लिए कार्य करे। अगर हम नर हैं तो हमें ये मानना चाहिए, मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो कविता याद आ रही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए अगर हम अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं तो वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं, अन्यथा मनुष्य जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में हम होते हुए मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारा जीवन हुआ है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो परोपकार की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। तमाम उदाहरणों को मैंने दिया, साथ ही साथ ये बताया दूसरों को दुख देने से कहा गया है कि दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दूसरों
का उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अब मैं बच्चों आपको ये समझा दूं कि वास्तव में पाप और पुण्य की बात करें तो पाप और पुण्य मनुष्य के कर्म हैं। मनुष्य के कौन से कर्म? जो हम मनुष्य होकर दूसरों के साथ करते हैं। अगर परोपकार की भावना तो तब कहलाएगी जब हम अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखें। अगर हम दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। तमाम दुनिया में ऐसे लोग हैं। आप में, हमारे और जानवरों में क्या फर्क है? जानवर क्या करता है? अगर आप एक कुत्ते के सामने रोटी डालिए तो उस कुत्ते में, अगर कुत्ते का पिल्ला भी साथ में है तो वो कुत्ता उस पिल्ले के आगे से खींच के रोटी खा लेगा। लेकिन मनुष्य में माँ के सामने अगर भोजन नहीं है, माँ के सामने अगर भोजन है और बच्चे के सामने भोजन नहीं है तो माँ भोजन नहीं करेगी। तो हम मनुष्यों में ये भावना अपने संस्कारों के माध्यम से आती है। लेकिन जब हम अपने संस्कारों को भूलकर मनुष्य को ही कष्ट देने लगता है तो हम दानवी प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं। दानवी प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं और अंततः ये माना जाता है कि हमारे अंदर मनुष्यता का गुण नहीं है। जानवर से अलग तो हम इसीलिए कहलाते हैं कि ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक और वाणी दी है। बुद्धि, विवेक और वाणी समस्त योनियों में सिर्फ मनुष्य को प्राप्त हुई है और उस मनुष्य के पास इतना गुण अवश्य होना चाहिए, हित अनहित, भला अनभला की जो परिभाषा है वो उसे जाननी चाहिए। तो परोपकार करने का तात्पर्य है कि हम भला करें। हमारे अंदर वो भावना कहाँ से आती है? जन्म से आती है। जन्म से ही जो हम संस्कार लेकर पैदा होते हैं, माँ बाप द्वारा जो संस्कार हमें मिलता है, उन संस्कारों को यदि देखा जाए तो उन संस्कारों के माध्यम से ही जीवन सफल होता है। कबीरदास ने ऐसे ही नहीं कहा है वृक्षों की तुलना करके, ऐसे ही नहीं कहा है कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना नीर नहीं पीती। उन्होंने ये मान्यता मानी है कि प्राकृतिक ये चीज, अथाह चीजें जो प्रकृति का सौंदर्य भी है और मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक भी हैं, परंतु इनके स्वभाव और इनके गुण की तुलना मनुष्य के स्वभाव और गुण से की गई है। मनुष्य के स्वभाव और गुण का मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है वो दूसरों के हित के लिए जन्म लेता है। तो कभी भी अनुच्छेद लिखने को आए तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रख के चलिए कि हमें टू दी पॉइंट लिखना है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को इतना अधिक बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी बात को लिख रहा है तो विषय से हट के बहुत दूर ना निकले, अर्थात विषय के इर्द गिर्द ही अपनी बात को लिखे। अगर उसे समझ में ये नहीं आता है कि वो अपनी बात को कहाँ से शुरू करे, तो सबसे पहले जो विषय का टॉपिक दिया गया है, जो विषय आपको लिखने को मिलता है अनुच्छेद के लिए, पहले उस शब्द का अर्थ बताइए। जैसे ही आप उस शब्द का अर्थ बताएंगे फिर वो शब्द आपके सामने खुल जाएगा और अंततः क्या होगा कि आप उस चीज को समझेंगे और उसकी व्याख्या करते जाइए और मनुष्य से जोड़ दीजिए। अगर हम परोपकार की बात करें तो पर धन उपकार शब्द ही बता रहा जो दूसरों का उपकार। जब हम दूसरों का उपकार करने के लिए जीवित हैं तो हमारा जन्म तभी मनुष्य कहलाए हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जो होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ऐसे सर्वश्रेष्ठ मानव में यदि मनुष्यता का गुण नहीं है, दूसरों का भला करने का गुण नहीं है, दूसरों का हित नहीं है, तो फिर किस काम का वो मनुष्य है। तो परोपकार कहने का मतलब है कि कभी यहाँ पर
कबीरदास जी ने जो उदाहरण दिया है उसके पीछे सिर्फ यही भावना है कि मनुष्य के अंदर उदारता का गुण है, जिस ऐसी उदारता का गुण कि जिसका बखान सरस्वती अपने मुख से करती है, जिसकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है। तो इसलिए मनुष्य को अपने अंदर मनुष्यता के गुण को जन्म देकर ही परोपकार की भावना को अपने साथ सदैव बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने घर में भोजन कर रहे हैं और दरवाजे पर कोई भूखा आ जाता है तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि उस भूखे के को भी 2 रोटी देकर उसकी भूख मिटा दें। लेकिन आज ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जा रही। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं परोपकार अनुच्छेद में इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा कि आप अनावश्यक विस्तार से समझ नहीं पाएंगे, और वो आपके लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि अनुच्छेद में कम चीजें लिखनी है, लेकिन आपको जानना अवश्य चाहिए। अगर मैं कहूं कि मनुष्य के भीतर मनुष्यता का गुण होगा तभी वो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। अगर हम हमारी पौराणिक कथाओं में है कि तमाम ऐसी कहानी है कि महाराजा भोजन करने बैठे और दरवाजे पर भिक्षुक आ जाता है, वो भोजन का थाल उठाकर उन्हें परोस देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो निहित भावना है उस भावना को आपको समझना चाहिए। वो भावना ये है कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि हमारा ही पेट भरना फर्ज नहीं है, हमारे पेट भरने के साथ साथ अन्य लोगों का भी पेट भरे। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये कहा है। तो दोहे में कहा गया है कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कहा गया है कि भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये है हमारे यहाँ की भावना कि हमारे पास इतना हो, सिर्फ इतना हो कि जिसमें कुटुंब परिवार का पालन हो जाए, जामे कुटुंब समाए, जिसमें परिवार का पालन हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ना तो मुझे भूखे सोना पड़े, मेरे भूखे न सोने के साथ साथ हमारे दरवाजे पे आया हुआ जो साधु हो उसे भी भूखा न मैं भेजूं। अर्थात मैं अपना पेट भरने के साथ साथ दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति की भी क्षुधा मिटा सकूं, भूख मिटा सकूं। ये हमारे यहाँ के जीवन का उद्देश्य है, सच्चाई ये है। तो परोपकार की भावना मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंदर वो गुण समाहित करती है जिससे अपना ही कल्याण नहीं होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने वाला मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उसमें देव गुण है, देवताओं के समान गुण है। ऐसे गुण जिससे देवता में होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। अर्थात हमारे जीवन में परोपकार ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और ये परोपकार हम कहीं किसी रूप में अपने भीतर समा सकते हैं। जब ये हमारे अंदर जन्मजात गुण बन के आएगा, संस्कार द्वारा आएगा, माता पिता द्वारा आएगा, तो फिर ये हर मनुष्य के अंदर समाहित हो जाएगा। क्योंकि हम राह चलते देखेंगे अगर किसी को कष्ट है तो हम वहां से गुजर नहीं सकते। अगर एक अंधा सड़क पार कर रहा है और वो बेचारा ऐसी स्थिति में आता है कि वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तो हमारा हाथ बरबस उसकी ओर बढ़ जाए कि बाबा को हम सड़क पार करा दें। परंतु आज जो ये इस विश्वास की कमी होती जा रही, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण वो है कि समाज से सच्चाई उठ गई है। बहुत सारे लोग परेशानी, गरीबी आदि को व्यापार बना लिए हैं। भिक्षा मांगना व्यापार होता जा रहा है। ऐसे में ये लगता है कि जैसे अगर हमने नेकी का रास्ता अपनाया तो कहीं ऐसा तो नहीं
कि हम खुद परेशानी में फंस जाएं। आए दिन समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को देखते हुए लोगों के मन में इन सब चीजों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है, लेकिन इस विश्वास को हमें दूसरों पे बना के चलना है, दूसरों को सिखाना है और खुद के अंदर भी लाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा ही बाद में लिखा है क्योंकि अनुच्छेद बहुत विस्तार में नहीं है, तो मैंने आपको परोपकार पे अनुच्छेद लिखाते हुए आपको परोपकार से संबंधित बहुत सारी जानकारियां भी दी हैं। अगर आपके पास अपनी भाषा है तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।